मथुराधिपं सुखकरम्। Hi everyone, welcome back to my channel. It's Easy Official and welcome back to part 6 of मथुरा वृंदावन टूर। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ 21 किलोमीटर्स की परिक्रमा कराने अपने साथ। हम जा रहे हैं गोवर्धन गिरिराज पर्वत की तलहटी पर हम ये परिक्रमा करेंगे। वृंदावन से गोवर्धन जाने के लिए एग्जैक्टली इस पॉइंट से आपको मिलेगी बस, या फिर आप ऑटो ले सकते हैं, या अगर आप अपनी टैक्सी हायर कर रहे हैं तो वो एक सेपरेट बात है, और अगर आप अपना व्हीकल है तो दैट इज़ ऑल्सो सेपरेट थिंग। रास्ते में आपको मिलेगा ये, जय कर लीजिए, वैष्णो देवी मंदिर। ये भी बहुत खूबसूरत मंदिर है, यहाँ भी हम गए थे, ये भी कवर किया है, बहुत ही जल्दी इसको भी शेयर करूँगी आप। और अब लीजिए, हम पहुँच गए हैं गोवर्धन। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मल्टी लेवल पार्किंग भी है। अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो वहाँ पर आप इसे पार्क कर सकते हैं। जस्ट अभी आप देखेंगे ये परिक्रमा स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले दर्शन करते हैं हम। दर्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप छोटी बड़ी जो परिक्रमा आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं, जिसकी जैसी सहूलियत होती है वो उस तरीके से करता है। एक्चुअली वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर टुक टुक पे बैठ के भी परिक्रमा पूरी करते हैं। सो 21 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर्स है, जो आपको ठीक लगे। एंड अगर जैसे नंगे पैर चलने में कोई दिक्कत है तो आप जैसे होटल स्लीपर्स, रूम स्लीपर्स मिलते हैं, उस तरीके से आप वहाँ से परचेस करके उन्हें पहन के फिर आप अपनी परिक्रमा जो है वो कर सकते हैं। परिक्रमा शुरू करने से पहले दान घाटी में दर्शन किए जाते हैं, जहाँ पर कान्हा जी को गोपियाँ जो है वो आकर माखन का दान किया करती थी। तो वहाँ हमने माथा टेका, उसके बाद हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो गई है। एग्जैक्टली गिरिराज जी की तलहटी पर ही हमने टोटल पूरी परिक्रमा की है, जो आप आगे देखेंगे। रोड में भी आप चल सकते हैं, रोड के साइड में इस तरीके से पूरा एक पाथ बनाया हुआ है परिक्रमा करने वालों के लिए, वहाँ पे भी आप चल सकते हैं। ये पूरी गिरिराज जी की तलहटी है। कहा जाता है कि ये पर्वत बहुत विशालकाय हुआ करता था और अब ये बहुत कम हो गया है, घट गया है। इसका एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि जब लोग वहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ टुकड़े जो गिरिराज पर्वत के हैं वो ले आते हैं, उठा लेते हैं, वहीं पर वो कुछ घर भी बना देते हैं, सब अपना अपना कंसेप्ट लगाते हैं आई गेस। तो ऐसा कुछ भी आप प्लीज़ बिल्कुल ना करें। वहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने जगह जगह पर इस तरीके से बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं कि ना तो आप ये पत्थर के टुकड़ों को कहीं लेके जाइए, ना ही वहाँ पर इनसे घर बनाइए, उससे जो पर्वत है ये घट रहा है। अब रास्ते में इस तरीके से आपको बहुत सारे लोग मिलते जाएंगे, वहाँ पर आप चाहें तो खुले करवा लीजिए। आप एंट्री करते हैं, आपको खुले भी मिल जाएंगे जितने के भी आप लेना चाहें, और बीच बीच में ये दान करते हुए आप चल सकते हैं। साथ ही बीच बीच में आपको ये जो वानर देवता है ये भी खूब मिलेंगे, तो इनको चाहें तो आप इनको केले खरीद खरीद के खिलाते रहिए, वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुशी खुशी अपनी जो यात्रा है उसे कर सकते हैं। ये देखिए विशालकाय गिरिराज महाराज जी, इनके साथ साथ हमने ये पूरी परिक्रमा अपनी की। अब हम चलते चलते बिल्कुल तलहटी पर पहुंच जाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ हम पूरी तलहटी पर पहुंच चुके हैं। इस यहाँ के भी 2-3 रास्ते हैं, अगर आप तलहटी पर करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, या अगर आप बाय रोड सिर्फ रोड पर चलकर करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। बेटर तो यही होगा कि हम एक मॉर्निंग टाइम पर आप निकलें और इस तरीके से मिड आफ्टरनून या मिड इवनिंग तक अपनी परिक्रमा, डिपेंडिंग कि कितनी स्पीड से आप चल रहे हैं, वो ख़त्म कर सकते हैं। बीच बीच में आपको ये सब परिक्रमा करते हुए, कठिन कठिन परिक्रमा करते हुए भी मिल जाएंगे। और अब चलते चलते हम पहुंच गए हैं गोविंद कुंड पर। गोविंद कुंड की क्या महिमा है, आइए जानते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हो भैया, ये ठाकुर जी का अभिषेक मुखारविंद है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर समस्त ब्रजवासियों ने देवराज इंद्र का पूजन न करके श्री गिरिराज जी की पूजन का अनुष्ठान किया। यह सुनकर देवराज इंद्र ने अपने को अत्यंत अपमानित समझा और विध्वंस करने के अभिप्राय से 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वृष्टि एवं नाना विधि शक्तियों का प्रयोग किया। जब वो असफल हुए तब उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना स्वामी व भगवान माना। इंद्र अपने अपराध से किस प्रकार मुक्त होंगे यह विचार करने लगे और सुरभि के उपदेश अनुसार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हुए। इसी स्थान पर आकर के उन्होंने आकाश गंगा के जल एवं नाना प्रकारों के तीर्थों के जल से भगवान कृष्ण का और गिरिराज जी का अभिषेक किया। वो अभिषेक के पंचामृत से ही गोविंद कुंड का प्रागट्य हुआ। यहीं भगवान को सुरभि गाय इंद्र ने गोविंद नाम प्रदान किया, तो कुंड का नाम गोविंद कुंड। ये अब उसका कोई दर्शन हो रहा है इसमें? दिख तो ध्यान से कृष्ण जी बांसुरी, ये मतलब युगल स्वरूप है राधा कृष्ण का। ये मिलन के दर्शन है, ऐसे आलिंगन मिलन में राधा। अच्छा, मुझे उनका बांसुरी और ये युगल स्वरूप है महाराज। ये पूरा आप देखोगे ना यहाँ से ऊपर से नीचे तक, ये राधा रानी और भगवान का मिलन
ये कृष्णा राधा ये फ्रेंडशिप। धारण तो भगवान ने पूरा मुख किए थे, प्रतिपुरा तो पश्चिम में आते, गोवर्धन धारण भागवत जी के हिसाब से यही साइड में किए थे भगवान, वो तो पीछे की साइड है। तो यहाँ अभिषेक हुआ भगवान का, अभिषेक का पंचामृत ये गोविंद कुंड बना, गोविंद नाम यहाँ भगवान को रखा है, तो कुंड का नाम गोविंद कुंड। ये शास्त्र प्रमाण जगह, आप गर्भ संहिता पढ़ोगे तो गिरिराज खंड में उसका लेख आएगा, तो त्रिपुरा का कोई लेख नहीं आएगा, ना वो गर्भ संहिता में आएगा ना भागवत में आएगा। लेख तो आनर गांव का ही आएगा, तो आनर गांव में अन्नकूट गांव में जहाँ भगवान ने मांग के खाया है, यही श्रीनाथ जी का प्रागट स्थान है ठाकुर जी का। मैंने ठाकुर असल तो तलेटी गोवर्धन की रही है, ये तलेटी है। ये वही तरह जो आप पद गाते हो ना, तलेटी गोवर्धन की रही है। तन पुलकित ब्रज रज में लौटत गोविंद कुंड में रही है, ये गोविंद कुंड जहाँ कभी रसखान को ब्रह्म संबंध दिया है, गोसाई जी ने गोविंद कुंड। कृष्ण जी ने जब पर्वत उठाया था तो इसी पर्वत को उठाया था, इतना विशालकाय पर्वत जिसे उन्होंने अपनी एक छोटी उंगली में ही धारण कर लिया था। तो अगर कोई है जिसे लगता है कि ये सब कहानी जो है, ये जो किस्से हमने सुने हैं अपने घर में अपने बड़ों से, अपने संत महात्माओं से, ये सब मिथ्या है, तो उन्हें ज़रूर आप यहाँ लेकर आइए। लेकर नहीं आ सकते तो कम से कम ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। बस इसी तरह से चलते चलते हम यूपी राजस्थान के बॉर्डर पर आ गए थे। परिक्रमा मार्ग में कम से कम 2-2.5 किलोमीटर तक राजस्थान में भी हम ये परिक्रमा करते हैं। अब हम वहीं आ गए हैं। चलते चलते रास्ते में आपको इस तरीके से श्रद्धालु मिलते जाएंगे। ये देखिए, ये इंडियन नहीं है, ये फॉरेनर हैं, फिर भी इनका जो बिलीफ है वो बहुत स्ट्रांग है और इस तरीके से कठिन परिक्रमा ये सभी वहाँ पर कर रहे थे। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, बीच बीच में आपको ना कई सारे मंदिर जो है वहाँ पर मिल जाएंगे। आप बिल्कुल मंदिर में जाइए, दर्शन करिए। ऐसे ही एक बहुत सुंदर से मंदिर में मैं आपको लेकर चल रही हूँ। ये देखिए, सैंडस्टोन पर इस तरीके से इतना सुंदर काम हो रहा था, बन रहा है ये मंदिर अभी। और हमने यहाँ दर्शन किए, बल्कि यहाँ पर हमने प्रसाद भी ग्रहण किया। इतनी विशालकाय घंटी को बजाते हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं। ये मंदिर है ठाकुर श्री श्री नाथ जी महाराज का। जिस वक्त हम वहाँ पर पहुँचे उस वक्त भगवान जी के श्रृंगार का समय था। इसी रूप में, जो पिक्चर आपने अभी देखी, इसी रूप में वो विराजमान है वहाँ पर। हमने इस तरीके से परिक्रमा करी और उसके बाद वहाँ बहुत ही सुंदर प्रसाद जो था वो उसका वितरण हो रहा था, तो हमने वो ग्रहण किया। फिर फाइनली कपाट खुले और हमने उनके दर्शन किए। आपकी जानकारी के लिए ये मंदिर में होने वाली जो आरतियाँ हैं और जो प्रोग्राम होते हैं उसका एक लिस्ट लगा दिया है। जस्ट इन केस कभी अगर आप जाएं तो एक बार इसे रेफ़र आप ज़रूर कर सकते हैं। अब आप भी आराम से मंदिर में इतना सुंदर सुंदर काम हुआ है उसे देखिए, एंजॉय करिए और इस सफ़र में मेरे साथ चलिए। मंदिर में दर्शन कर प्रसाद ग्रहण कर हम आगे निकल गए अपनी परिक्रमा पूरी करने के लिए। और रास्ते में चलते चलते हमें मिले ये है कंदमूल फल, जिसे राम जी अपने वनवास के दौरान खाया करते थे। तो ये कुछ इस तरीके से इतना 20 रुपए का वहाँ पर मिल रहा था। हमने सोचा व्हाई नॉट टू ट्राई दिस। हमने ये लिया, खाया, अच्छा लगा। इट्स लाइक अ जड़, एक्चुअली वो जड़ ही है और हल्का हल्का थोड़ा बहुत मीठा था। फिर चलते चलते रास्ते में बहुत सारे इस तरीके से मंदिर आपको मिलेंगे। आप आराम से दर्शन करते जाइए, जैसी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप वहाँ पर रुकिए। और जो भी, अगर आप मंदिर के और कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। ये करते करते एक पड़ाव जो था वो हमारा पूरा हो गया और अब हम आगे के लिए चल गए। तो काफ़ी कुछ पार्ट, जैसे अब तक आपने जो देखा वो बिल्कुल तलहटी पर हमने पूरा किया। एंड परिक्रमा पथ पर चलते चलते इस तरीके से बीच बीच में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। कुछ तो परिक्रमा करते हुए, दंडवत परिक्रमा करते हुए, कुछ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लगे हुए हैं। आधा जो हिस्सा है, जैसा मैंने बताया कि जो लास्ट का पड़ाव है, ये रोड पर भी कुछ हिस्सा इसका आता है। तो बीच बीच में अगर आप कुछ छोटा मोटा ब्रेक लेना चाहें खाने पीने का तो वो आप ले सकते हैं। परिक्रमा करते करते अब हम आ गए हैं श्री राधा कुंड पर। ये राधा रानी जी का सबसे प्यारा स्थान है, उनकी प्यारी भूमि है। दिन में जब कान्हा जी गैया चराते थे तो यहाँ आकर विश्राम किया करते थे। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में है श्याम कुंड, हम वहाँ भी जाएंगे। परिक्रमा पथ पर ही लीजिए, हम आ गए हैं श्याम कुंड। तो एक तरफ है राधा कुंड, एक तरफ है श्याम कुंड।
अब हम उसके आगे जब चलते हैं तो रास्ते में आपको और मंदिर भी मिलेंगे। और अब हम आ गए हैं कुसुम सरोवर पर। कुसुम सरोवर जो है ये इसलिए प्रसिद्ध हुआ करता था क्योंकि यहाँ पर गोपियाँ आती थीं और कान्हा जी के लिए चुन चुन कर पुष्प ले जाती थी। और देखिए यहाँ हमें मिल गए एक और वानर देवता, आराम से मज़े से बैठकर ये केले खा रहे थे, लोग इन्हें दे रहे थे। ये बिल्कुल बढ़िया हाथ से लेकर चील चील के बड़े प्यार से खा रहे थे। इनसे मिले, उसके बाद हम सीधे गए अंदर। हमने थोड़ा वहाँ पर घूमा, बड़ा अच्छा लग रहा था, शाम का टाइम भी हो गया था तो बहुत सुंदर लग रहा था। और धीरे धीरे से फिर उन्होंने बतखें जो थी वो भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था, तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाकर भी। बस यहाँ से थोड़ा दर्शन किया और फिर हम यहाँ से आगे निकल गए। चलते 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 बस हम आखिरी पड़ाव पर ही थे और हम पहुँच गए मानसी गंगा, जो कि लास्ट एक तरीके से स्टॉप है आपकी इस पूरी परिक्रमा का। और मानसी गंगा जो है ये भगवान कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मानसी गंगा। यहाँ पर प्रचलित है कि लोग स्नान करते हैं, हालांकि स्नान के लिए जो व्यवस्था है वो अच्छी से की गई है, मतलब जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है। आगे मैं छोटा सा ग्लिम्स आपको दिखाऊंगी और उसमें भी प्रॉपर वे में है, टाइम टू टाइम इसको वो क्लीन भी करते रहते हैं। बहुत सारे अंदर आपको मंदिर भी मिलेंगे। एक टिप बस इतनी यही मैं देना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी धार्मिक स्थल को विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, आई एम श्योर हम सभी के मन में होता है कि एक दान जो भी हम करना चाहते हैं, बट उसकी भी कुछ लिमिट होती है, क्योंकि आपको कई लोग ऐसा हो सकता है कि मिल जाएं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं काफ़ी बढ़ चढ़ कर दान करने के लिए। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अपना जो भी आप सोच कर गए हैं उन चीज़ों को ध्यान रखिए। इसके अलावा ये बहुत ईजी गोइंग प्लेस है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत लोग आपको रास्ते में मिलते हैं, बीच बीच में तो मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत भी हुई, तो उसमें यही पता चला कि कई लोग जो हैं वो मंथली भी वहाँ पर आते हैं, एक रूटीन है उनका। कई लोग हैं जिनका ये मानना है कि जब बुलावा आ जाता है हम आ जाते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर, इस तरीके से। तो बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ परिक्रमा कर रहे होंगे आपको गाइड करने के लिए, तो आपको सेपरेटली गाइड लेने की इस रूट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप मेरे साथ यहाँ पर दर्शन कर लीजिए और प्रीटी मच हमारा जो पूरा ये परिक्रमा थी ये हो गई है। लगभग 40,000 के आसपास हमारे टोटल जो स्टेप्स थे वो हो गए थे। हाँ, थोड़ा सा पैर वैर दुख रहे थे, बट नॉनदलेस इतनी अच्छी परिक्रमा हो गई। बस इसी के साथ जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और सबसे इम्पोर्टेंट, बोलते रहिए राधे राधे।